नमस्ते बच्चों। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हैं उन्हें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो बनाकर डालती हूँ। फर्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज 8.4 है उसकी फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज मैंने आपको सॉल्व करा ली थी ऑनलाइन क्लासेस में। अब फोर्थ आइडेंटिटी से आज हम शुरू कर रहे हैं। तो फोर्थ आइडेंटिटी जो है हमारी वो है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस। सबसे पहले जब हम आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं तो उसमें हम देखते हैं एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड साइड। तो हम कोशिश करते हैं जो भी लेफ्ट हैंड साइड है उसको ले और उसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करते हैं। तो यहाँ जो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। हम ये भी देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जैसे सेक ए दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ है, तो सेक जो है इनवर्स है कॉस का। तो इसका मतलब इसे हम कॉस में, और आंसर हमें आ रहा है साइन या कॉस में, तो हम इसे साइन या कॉस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड जो हम लेते हैं तो उसमें लिखते हैं 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ये हमारी LHS है। इसके बाद सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे जो है। इसके बाद हम करते हैं 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए अपॉन सेक ए को फिर 1 अपॉन कॉस ए लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि ये जो है हमारा 1 ये जो कॉस ए को हम एलसीएम ले लेते हैं कॉस ए का, तो हमारा ऊपर आ जाएगा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1, और जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। जब इस कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए को हम 1 अपॉन कॉस ए से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है ये जाके इसका इनवर्स हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई करके। तो पहले हम ये लिखते हैं कॉस ए प्लस 1 की जगह हम 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू ये 1 अपॉन कॉस है तो इसका इनवर्स हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1। तो हमने लिख दिया यहाँ कॉस ए अपॉन 1। यहाँ कॉस से कॉस कट गया तो आंसर यहाँ हमारा आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब हम एक बार राइट हैंड साइड को लेते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या है। राइट साइड में है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को 1 प्लस कॉस ए पे छोड़ा है तो हम राइट हैंड साइड में भी इसी को लाने की कोशिश करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसकी जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि आपको पता ही है आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया तो हम इसे लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, बिकॉज एंड अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्योंकि इसमें आप बिकॉज आप ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया तो हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस ए। तो हमने देखा कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो वो भी 1 अपॉन कॉस ए आया, और जो हमने राइट साइड ली वो भी 1 अपॉन कॉस ए आया। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू R, और यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। अगली जो समीकरण है वह है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस, और हमें उसे cos a के प्लस cot a के इक्वल सिद्ध करना है। अब जब cos a है और साइन ए है और हमें आंसर चाहिए cosec और cot, तो हम यहाँ कोशिश करेंगे उन्हें
कॉसेक और कॉट में चेंज करने के लिए। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉस को अगर हम साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट बन जाएगा, 1 को साइन से डिवाइड करेंगे तो हम कॉसेक बन जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अंश और हर यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करते हैं। तो लाइफ बायां पक्ष या LHS हम लेते हैं, LHS है हमारी cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड करने पे cos A अपॉन साइन A, ये जो cos है इसको भी हमने साइन से डिवाइड किया, फिर साइन A अपॉन साइन A, साइन A को भी साइन A से डिवाइड किया, फिर प्लस 1 अपॉन साइन A, और फिर अपॉन ये हमारा सारा है न्यूमरेटर, फिर ये डिनोमिनेटर जो है cos A, इसलिए इक्वल यहाँ लगाते हैं हम, अपॉन साइन A प्लस साइन A अपॉन साइन A। सबको हम साइन A से डिवाइड कर रहे हैं और हम यहाँ लिख भी देते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन A से डिवाइड करने पर, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन A से डिवाइड कर रहे हैं, तो आ रहा है हमारा ये सब, और यहाँ आ गया -1 अपॉन साइन A। अब जब हम इसको आगे करते हैं नेक्स्ट, तो ये देखिए cos A अपॉन साइन A को लिख देंगे हम cot A, साइन A अपॉन साइन A हो जाएगा -1, 1 अपॉन साइन A हो जाएगा प्लस cosec A। कई बच्चे अभी भी cosec A को cos A या cos A को cosec A लिख रहे हैं, डिफरेंस है, ध्यान से करें। नीचे देखते हैं हम cos A अपॉन साइन A को हम लिख देंगे cot A प्लस साइन A अपॉन साइन A, फिर 1 आ जाएगा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन A हो जाएगा माइनस cosec A। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने लिखा cot A प्लस cosec A, ये -1 को इधर लिख देते हैं और अपॉन लिख देते हैं हम cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब हम सब जानते हैं कि जो cosec A इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cot A, और cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो ये हो जाता है हमारा cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 हो जाता है। cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A होता है, तो हम इस cot स्क्वायर A को इधर ले आएंगे, तो cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमने जो यहाँ है 1, इसकी जगह हम लिख देंगे cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। देखिए आगे करते हैं, cot A प्लस cosec A माइनस, इसकी जगह हमने ये लिख दिया 1 की जगह हमने लिख दिया cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर, और अपॉन नीचे आ गया हमारा जो है cot A माइनस cosec A प्लस 1। इसके बाद हम दोबारा ऊपर जाएंगे, cot A, ये क्वेश्चन है, हम इसको अलग ही रखेंगे, cot A प्लस cosec A माइनस, अब ये जो हमारा है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, जिसे हमने 1 की जगह लिखा है, बाहर माइनस का माइनस है, अंदर 1 की जगह लिखा है, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया, तो हम इसको लिखते हैं A प्लस B A माइनस। तो हम इसको बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, छोटे ब्रैकेट में
कॉसेक ए प्लस कॉट ए और इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो गया। और अपॉन में हमारे आ जाएगा, तो हमने लिखा हुआ है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो हमने दोबारा मैं बता रही हूँ, हमने लिखा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये लिखा हुआ था, माइनस की जगह माइनस, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और अब यही हमने यहाँ लिख दिया, नीचे लिखा हमने कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा बाहर माइनस था तो हो गया हमारा। इसके बाद अब एक ये है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक ही बात है। तो हमारा अगर ये देखो, ये इन दोनों में से और इसमें से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो हमारा इसको और इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया 1 माइनस ये क्या बचा हमारा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हमारा अंदर बचा। और नीचे हमारा बचा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। और अब क्या करते हैं हम, यहाँ हमारा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहाँ हमारा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। हम क्या करते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू में है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1, इसको खोल लेते हैं 1 माइनस कॉसेक ए और खोलेंगे तो ये माइनस हो गया कॉसेक और ये कॉट प्लस हो जाएगा प्लस कॉट ए, अपॉन में आ जाएगा हमारा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब इसको देखिए, कॉट ए यहाँ प्लस का है, कॉसेक ए माइनस का है, 1 प्लस का है, 1 प्लस का है। आप इसको चाहो तो दोबारा भी लिख सकते हो, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। आप लिख दोगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस का है कॉट माइनस कॉसेक ए, ये प्लस का है प्लस 1 और नीचे भी आपका ये आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस, ये सेम है तो ये कट जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ही बात है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉसेक ए पर प्लस कॉट। अगली संख्या है हमारी 1 प्लस साइन ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो बच्चों, जब भी हमारे पास अंडर रूट में कोई चीज आती है तो हम कोशिश करते हैं उसको रैशनलाइज करने की या उसका परिमेय करण करने की। तो हम जैसे अभी तक कर रहे थे, LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, यहाँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो हमने लिखा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब होता है एक ही नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना। तो अब वो नंबर कौन सा हो, तो देखिए अगर हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर को, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और वो अगर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और फिर उसका होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ हम करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
तो वो उसका अंडर रूट रह जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका पता है, कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए जो है अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो कॉस ए रहेगा। चलिए करना शुरू करते हैं। हम यहाँ करते हैं इसको अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू, अब इसे हम यहाँ करते हैं 1 प्लस साइन ए, ऊपर और नीचे दोनों हमने 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद क्या होता है, ये 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो इसको हम लिखते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस इसका अंडर रूट। अब अंडर रूट दोनों के अगर हम अलग अलग कर दें, और इसका अंडर रूट हो जाएगा 1, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अब इसको हम अगर करते हैं तो देखिए ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, ये कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर रहेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन, ये अंडर रूट है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, ऐसे कैसे उतार दिया हमने, अभी कॉस स्क्वायर ए है और ये अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, नीचे बच जाएगा कॉस ए। अब इसी को हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि ये कॉस तो एलसीएम है ना, तो ये इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको हम करके देखते हैं, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए। Hence proved. Hence proved that our left hand side is equal to RHS. Identity है sin A plus cosec A का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot square A. So this is our left hand side, this is our right hand side. Now we start with left hand side. That is sin square A, sin A plus cosec A का whole square plus cos A plus sec A का whole square। अब देखिए एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, साइन ए अगर आ रहा है यहाँ तो उसके साथ उसका इन्वर्स है, कॉस ए आ रहा है तो यहाँ उसका इन्वर्स है, तो इसका हमें कुछ फायदा मिलेगा। हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को खोलते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ये हमने खोल लिया इसे। अगला हम खोलते हैं प्लस, इसको खोलते हैं ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और कॉसेक को लिख देंगे 1 अपॉन साइन, ठीक है।
और हम इसको खोलते हैं ऐसे, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए को लिख देंगे 1 कॉस ए। अब ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, यहाँ साइन ए से साइन ए कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस, अगर हम ये कॉस स्क्वायर से तो यहाँ इसके साथ लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस हम ले चुके सेक स्क्वायर ए प्लस 2, यहां से 2 बचा हमारा, प्लस यहां से भी 2 बचा हमारा। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, इसको और इसको। फिर हमने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, इन दोनों को इकट्ठा किया है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और फिर प्लस यहाँ जब हमने काट दिया था तो यहाँ 2 बचा और ये 2 बचा, तो प्लस 2 प्लस। फिर हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को अगेन हम 1 लिख देते हैं, और ये 2 प्लस 2 को हम इधर लेके 4 लिख देते हैं, एक ही साइड है ना ये, तो 4 लिख लिया। फिर आ गया हमारा कॉट स्क्वायर, ये है हमारा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 5, 1 + 4 5 प्लस। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए इसको जब हम खोलते हैं 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। फिर हम क्या करते हैं 5 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए आ रहा है, तो आ जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। चाहे tan स्क्वायर को पहले लिखो या बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आर लेफ्ट हैंड साइड इज hence proved that left hand side is equal to right hand side। हमारी 9th आइडेंटिटी है cosec A minus sin A into sec A minus cos A is equal to 1 upon tan A plus cot। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है cosec A minus sec A, तो LHS cosec A minus sin A into sec A minus cos A। हमने इसको कन्वर्ट किया, cosec को हमने दिया 1 upon sin A माइनस sin A, sec को लिखा हमने cos A माइनस sec को हम लिखेंगे 1 upon cos A
और इधर कॉस 1 अपॉन कॉस ए सेकेंड की जगह माइनस कॉस। हम इनका एलसीएम लेते हैं 1 माइनस ये साइन स्क्वायर आ जाएगा अपॉन साइन और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस। अब साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बच जाएगा कॉस ए साइन या साइन ए कॉस। ये थे हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं और राइट हैंड साइड को भी हमें इक्वल प्रूव करना है कॉस ए साइन ए के बराबर। तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं जिससे आपको याद रहे कि हम इसी के बराबर उसको ले रहे हैं, इसी के बराबर लाकर छोड़ेंगे हम उसको। तो हमने लिया RHS। RHS में क्या है हमारा 1 अपॉन tan A प्लस cot A। 1 अपॉन tan A को हम क्या लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट ए को क्या लिखते हैं हम कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको हम किसके इक्वल कर सकते हैं 1 अपॉन हम साइन ए कॉस ए का एलसीएम ले लेंगे, इसको हम कॉस ए साइन ए या साइन ए कॉस ए कुछ भी लिख सकते हैं। इसका हम एलसीएम लेंगे कॉस ए साइन ए का, तो एलसीएम मिलेगा साइन ए कॉस ए या कॉस ए साइन ए। अब क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं हम कॉस ए साइन ए होता है तो नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, तो इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो साइन ए बच जाएगा और फिर साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस हमने इन दोनों का एलसीएम लिया कॉस ए साइन ए। ठीक है, कॉस ए साइन ए को फिर हम क्या करते हैं कॉस ये जो हमने इसका एलसीएम ले लिया कॉस ए साइन ए, इसको हमने साइन ए से डिवाइड किया तो साइन ए से डिवाइड किया तो बच गया हमारा कॉस ए और कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो आगे हम अगर इसको करते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। अब ये 1 तो है ही ऊपर का इनटू ये जब ऊपर जाएगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए का हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये आ गया साइन ए कॉस ए विच इज इक्वल टू LHS। हम LHS को हमने यहाँ लाके छोड़ा था, LHS भी हमारा क्या था साइन ए इंटू कॉस ए और RHS भी हमारा आ गया साइन ए इंटू कॉस। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। समझ आया बच्चों? तो बच्चों हमारी एक आइडेंटिटी बीच में छूट गई थी और वो आइडेंटिटी थी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो दिस इज आर लेफ्ट हैंड साइड and this is our right hand side. Now on left hand side whatever is given we write like sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे था वो हमने सब यहाँ लिखा। अब हमें इसमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा इधर भी है साइन थीटा इधर भी, हमने इसको कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया अगर हमने इसको बाहर ले लिया तो 1, यहाँ क्या रह गया 2, साइन थीटा बाहर ले लिया तो यहाँ रह गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ऐसे ही हमने यहाँ किया, यहाँ क्या है कॉस क्यूब थीटा है कॉस थीटा है तो हमने कॉस थीटा को
बाहर ले लिया, अंदर रह गया हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को फिर हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हमने लिखा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये अपॉन में आ जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को हम आगे करते हैं। देखिए साइन थीटा है तो हमने साइन थीटा ऐसे लिख दिया यहाँ, अंदर है 1 माइनस 2 और अंदर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही 1 लिख के माइनस इस 2 से यहाँ अंदर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वो माइनस 2, और माइनस 2 से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे ये था कॉस थीटा और अंदर था हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये था ही हमारा ऊपर हो गया, ये 1 है और ये 2 है, तो माइनस 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं हम इसे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया, माइनस 1 को बाद में लिख दिया, और नीचे यहाँ हमने किया कॉस थीटा और यहाँ भी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रह गया, कट गया, और हमारा आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। यही हमें प्रूव करना था। इट मीन्स हैंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। तो अब हम करते हैं सरसमिका 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब ये सब समीकरण थोड़ी सी अलग है, अभी तक LHS साइड होती थी और RHS होती थी। अब इसमें अगर ये देखिए एक ये है, इसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है, और ये है इसको भी tan स्क्वायर ए के प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ 2 बार इज इक्वल टू आ रहा है। तो हम सबसे पहले LHS इसको 1 कह देते हैं, इसको LHS 2 कह देते हैं मान लीजिए। तो हम LHS 1 लेते हैं, LHS 1 को भी हम tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करेंगे और LHS 2 को भी हम tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करेंगे। तो हम LHS 1 में लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए हमें कन्वर्ट करना है इसे tan स्क्वायर ए में, तो हम ये कोशिश करेंगे इस सारे को हम tan स्क्वायर ए में कन्वर्ट करें। तो हमने किया 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। अब फिर 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हमने ऐसे लिख दिया अपॉन, अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर 1 अपॉन tan स्क्वायर ए है, तो tan स्क्वायर ए को अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे क्या रह जाएगा tan स्क्वायर ए। अब अगर हम इस 1 प्लस tan स्क्वायर ए को डिवाइड करते हैं इस सारे से, तो क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन, इसको हम जो tan स्क्वायर ए प्लस 1 है इसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको डिवाइड करना है इससे, तो इसका इनवर्स ले लेंगे, इधर ले जाके लिख देंगे हम tan स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, उल्टा कर देते हैं इसे हम, और अपॉन आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अभी देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए से 1 प्लस tan स्क्वायर ए कट जाएगा और बचेगा हमारे पास
tan square, which is equal to right hand side. Now we have finished LHS 1. Now we take LHS 2. We are saying that this is LHS 2. And what is our LHS 2? That is 1 minus tan A upon 1 minus cot A होल स्क्वायर। अब ये सारे का होल स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे ही करते हैं 1 माइनस tan A अपॉन, इसको भी हमें tan स्क्वायर A मिलाना है, तो हम कॉट को tan में कन्वर्ट कर देंगे। 1 माइनस 1 अपॉन tan A। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये इस सारे का होल स्क्वायर है, ये हमें भूलना है। फिर हम क्या करेंगे 1 माइनस tan A अपॉन, इसका ऐसे ले लेंगे tan A, तो ये रहेगा tan A माइनस 1, tan A माइनस 1 अपॉन tan A, इस सारे का होल। अब हमें क्या करना है कि इसको इससे डिवाइड करना, तो हम क्या करते हैं 1 माइनस tan A इंटू tan A अपॉन, दिस इज tan A माइनस 1। अगर ये 1 माइनस tan A होता और ये भी 1 माइनस tan होता तो यहाँ कट जाता है ना, और इस सारे का है होल स्क्वायर, पर ऐसा नहीं है। तो हम आगे क्या करेंगे, हम आगे करेंगे इसको ऐसे ही लिख लेंगे 1 माइनस tan A, ऊपर भी हम ऐसे ही रहने देंगे tan A, नीचे हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -1 माइनस tan A, और इस सारे का है होल स्क्वायर। अब ये देखिए, ये है 1 माइनस tan A, यहाँ भी 1 माइनस tan A। अब ये 1 माइनस को कॉमन कैसे हमने लिया, अगर आप देखिए माइनस को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा, जो यहाँ आया हुआ है, और माइनस को अगर आप माइनस tan A से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस tan A आएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा आपको बता रही हूँ कि जब हमारे पास tan A माइनस 1 है, अगर प्लस होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हम अगर tan A प्लस 1 होता, tan A प्लस 1 होता तो हम 1 प्लस tan A या tan A प्लस 1 एक ही बात होती है। पर यदि माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ है हमारा 1 माइनस tan A और यहाँ है हमारा tan A माइनस 1। तो अब इसको हम 1 माइनस tan A कैसे बनाए, तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। हमने यहाँ माइनस को कॉमन ले लिया और अंदर हमने लिख दिया 1 माइनस tan A, ठीक है। अब इसका रिजल्ट देखो, जब हम माइनस से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट इज -1, और इस माइनस से हम tan A को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस tan A, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर यही आ जाता है, इसलिए इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको इससे कट कर दिया। अब अंदर क्या बचा, 1 माइनस tan A से 1 माइनस tan A कर दिया, अंदर क्या बचा माइनस tan A का होल स्क्वायर। और आपको पता है माइनस tan A इंटू माइनस tan A क्या होता है, वो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं माइनस tan A इंटू माइनस tan A। tan A से tan A को मल्टीप्लाई करते हैं तो tan स्क्वायर रहता है, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस में आ जाता है, इसलिए आ गया tan स्क्वायर। दैट इज R एंड दैट इज इक्वल टू R RHS। Hence proved that this 1 plus tan square A upon 1 plus cot square is also equal to tan square A, and this 1 minus tan A upon 1 minus cot A whole square is also equal to tan square A. Thank you.